Welcome back. My name is Amna, and in this video, I am going to talk about the most important chemistry MCQs, which can be part of your entry test, may not be, and you have to continue your struggle throughout this journey. और मैं हमेशा से एम्फेसिस करती हूँ कि ये जो पीरियड होता है एंट्री टेस्ट का बहुत टफ होता है क्योंकि आप घर पर रहते हो, वहाँ पे रहकर आप टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे होते हो और सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी निज़ाम की टेस्ट भी थोड़ी सी डिले हो रही है, बट यू डोंट हैव टू बी वरी। अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखनी है। डेली बेसिस पर आपने कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूर है इसके बारे में, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि आपके जो केमिस्ट्री है उसके 25 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, आपके बायोलॉजी के भी 25 क्वेश्चन आएंगे और आपके इंग्लिश के उसके साथ थोड़ी सी जीके शामिल होंगी, ठीक है, उसके 25 क्वेश्चंस होंगे। तो पहले तो 30 क्वेश्चंस होते थे बायोलॉजी के, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस बायोलॉजी को दी जाती थी, मगर क्योंकि अब प्रोपोर्शन चेंज हो गया है और 50% आपका मैटर करता है टेस्ट के अंदर, टेस्ट, ठीक है, 50% टेस्ट मैटर करता है। पहले इससे भी बहुत कम था, ऑलमोस्ट 30-25% था, अब 50% है, टेस्ट मैटर करता है। तो आपने तैयारी टेस्ट की बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री एमसीक्यूज। अच्छा, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज़ गैस। हमें पता है मैटर क्या चीज़ होती है। मैटर एक वो चीज़ होती है जिसके पास जो कि स्पेस घेर रही हो, ठीक है। मैटर इज़ एनीथिंग which has certain volume and can occupy certain space in the air। तो इसको मैटर कहा जाता है। मैटर की 3 किस्में होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। जो सिंपलेस्ट होती है वो गैसेस होती हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज टेम्परेचर स्केल, हमें पता है टेम्परेचर स्केल हमारे पास केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है। सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी कहा जाता है, तो मोस्ट कॉमनली यूज इज सेंटीग्रेड स्केल, राइट। अच्छा, कूलिंग फेवर्स डैश ऑफ अ लिक्विड। आप ये एग्जांपल लो, आपके पास फ्रिज है, आप आपने पानी लिया है और वो पानी जो है ना आप फ्रिज के अंदर रख देते हो, ठीक है। तो जब फ्रिज के अंदर रखते हो तो एक तो फ्रीजिंग होगी, ठीक है। दूसरा, अगर बाउल आपका इतना भरा है तो पानी जब आइस के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो थोड़ा उसके अंदर फ़र्क आ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर हो जाता है। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। कूलिंग फेवर्स फ्रीजिंग एंड द कॉन्ट्रैक्शन। द फ्लो ऑफ हीट इन अ बॉडी इज measured by its टेम्परेचर। टेम्परेचर से ही हम मेयर करते हैं ना कि हमारी बॉडी के अंदर हीट कितनी है, राइट। द वीकेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। बहुत ही सिंपल है, इसी वजह से ये डिफ्यूज़ होते हैं। गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। जब दूर होते हैं तो उनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल आपस में जो फोर्स लगा रहा होता है वो बहुत ही वीक होती है, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। अगर साथ साथ हो, जैसे कि सॉलिड्स के अंदर होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं। तो हाँ, करेक्ट आंसर इज केसेस, राइट। At constant pressure, the ratio of volume and absolute temperature of gas remains constant. It is a statement of Charles Law. आपने क्या करना है, आई थिंक केमिस्ट्री के अंदर जो है ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वगैरह लॉ, ये सारे लॉज दिए हुए हैं। इनकी कुछ लॉज के हमारे पास जैसे कि वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, इनके बारे में कुछ इनकी फार्मूलाज भी दिए हुए हैं ना, तो उनको भी थोड़ा आपने देख लेना है और इनकी जो लॉज है उसको समझ लेना है आपने। कैलोरीमीटर इज द डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हीट। 1470 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर करस्पॉन्ड्स टू। अच्छा, जब प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर की कई यूनिट्स होते हैं, जैसे कि psi है, psi स्टैंड फॉर पाउंड पर स्क्वायर इंच। टॉर भी है हमारे पास, इसके अलावा पास्कल भी है, किलो पास्कल के अंदर भी इसको मेयर करते हैं, और मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो कि प्रेशर के यूनिट्स हैं। अब psi 1470 psi किसके बराबर है, अब हमें यहाँ पे देखना है। ये एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर है, तो ये ऑलमोस्ट जो 1 psi होता है, ये हमें पता है कि 14.7 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, जब 14.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि इट विल इक्वल टू 1470 psi, राइट। तो हमारा आंसर होगा 100। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर इज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और कॉमन भी है, 78% होती है एटमॉस्फेयर के अंदर गैस नाइट्रोजन। वाटर बॉयल्स एट, अच्छा पानी जो हम उबालते हैं वो कौन से डिग्री सेंटीग्रेड कौन सी डिग्री के ऊपर जो है बॉयल हो जाता है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी आती है क्योंकि अलग अलग डिग्रीज़ है, फ़ारेनहाइट भी है, सेल्सियस भी है, केल्विन भी है। तो ये जो तीनों डिग्रीज़ हैं आपने तीनों डिग्रीज़ याद करनी है, तीनों डिग्रीज सही है। आंसर करेक्ट इज ऑल ऑफ दीज। वाटर बॉयल इज 212 फ़ारेनहाइट, 100 सेंटीग्रेड, 373 केल्विन, राइट। The relative molecular masses of gases can be determined with the help of Avogadro's law. Avogadro law की मदद से हम किसी भी मॉलिक्यूल की molecular mass मालूम कर सकते हैं. If the volume of a gas is decreased at constant temperature, the average velocity of gases remain unchanged. क्योंकि हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, जब टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो उतनी रहेगी, वो उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी until and unless the temperature is constant. The gases present in the air exert a total pressure of about dash in our body. तो हमारे पास जैसे कि दुनिया है, हम यहाँ पे रह रहे हैं, कम्युनिटीज़ पॉपुलेशन है, तो जो एयर है हमारे पास वो हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है. उसका जो प्रेशर का हमारे पास होता है एक्सर्ट करती है वो 20 टन्स करती है. लिक्विड्स आर करेक्टराइज्ड बाय, लिक्विड्स के अंदर कौन सी चीज़, फ्लूइड होते हैं, डिफ्यूजिबल होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं. ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, राइट. स्टेल्गोमीटर is a device used to measure surface tension. The surface tension of water is dash than or to most of the organic liquids greater. Water की surface tension बहुत ज़्यादा होती है किसी भी liquid से. अच्छा पानी जो है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, आप पानी ले लें, यहाँ से कैपिलरी ट्यूब पास करें, उसके ऊपर पानी चला जाता है, तो that is because surface tension. इसके बाद है कि जो पानी होता है हमारा उसको ड्रॉप की सूरत में वो गिरता है, जब भी गिरता है ड्रॉप की सूरत में लिक्विड गिरता है, तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन. एवापोरेशन इज अ डेश प्रोसेस, एवापोरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस है. अ लिक्विड हैविंग अ स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विल हैव डेश वेपर प्रेशर, लेसर वेपर प्रेशर. इन माउंटेनियस रीजन्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डेश. अच्छा एक होता है सी लेवल, ठीक है, सी लेवल, एक होता है माउंटेनियस लेवल, ठीक है, माउंटेनियस लेवल. अब ये बात क्या करिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर एग्जांपल 760 टोर है, ये एक यूनिट है प्रेशर का. तो अगर हम ऊपर चले जाते हैं माउंटेनियस रीजन की तरफ चले जाते हैं तो क्या हमारा एटमॉस्फेरिक चेंज होगा? यस चेंज होगा. अब क्वेश्चन आता है क्या ज़्यादा होगा या कम होगा? तो कम होगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस करेक्ट आंसर इज बिलो 760 टोर. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा जब भी हम माउंटेन या ऊपर की तरफ चढ़ाई करेंगे, तो डिक्रीज होता है, राइट. करेक्ट आंसर इज डिक्रीज. द मेजरिंग यूनिट ऑफ द वेपर प्रेशर इज, एटमॉस्फेयर भी है जिसको ATM भी कहते हैं, टॉर भी है, पास्कल भी है. ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसको थोड़ा सा गौर से सुनना है, कौन सी करेक्ट है देखते हैं. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑलवेज रिमेन सेम. हम सी लेवल पर हैं या हम माउंटेनियस पर हैं या हम कहीं पर भी हैं, क्या बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर को सेम रहता है? अच्छा दूसरा MCQ जानते हैं. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकम्स लेस देन 100 एट माउंट एवरेस्ट. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकम्स मोर देन 100 एट माउंट एवरेस्ट. सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, तो हमें ये तो रिलेटेड लगता ही नहीं है, रिलेटेड ही नहीं है. तो हमें इन तीनों में से देखना है कि क्या सही है, रिमेन सेम है, कम होता है या ज़्यादा होता है. ठीक है, तो एज यू नो प्रेशर कम हो जाता है. ठीक है, प्रेशर कम हो जाता है जैसे ही माउंटेनियस रीजन की तरफ जाते हैं. हाई एल्टीट्यूड की तरफ मतलब ऊपर, एल्टीट्यूड ज़्यादा है, ऊपर है हम, ये लोअर एल्टीट्यूड है, ये हायर एल्टीट्यूड है. माउंटेनियस रीजन पे हायर एल्टीट्यूड होता है, प्रेशर कम होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है. तो लेस देन 100 होगा. करेक्ट आंसर इज दिस वन. Dash possesses the some vibrational energy at near absolute zero. जब मॉलिक्यूल्स आपस में इतना करीब हों कि कोई स्पेस ही ना हो तो वाइब्रेशनल एनर्जी बहुत कम होती है इन सॉलिड्स. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वेरीज विद द
बॉइलिंग पॉइंट किससे जो है ना वेरी करती है? बॉइलिंग पॉइंट ना टेम्परेचर देखती है ना वेपर प्रेशर देखती है, वो एक्सटर्नल प्रेशर देखती है। फूड टेक्स लॉन्गर टाइम टू कुक एट, खाना बहुत ही देर से पकता है कहाँ पर? हाई एल्टीट्यूड एरियाज, जिसमें माउंटेन्स, माउंटेनियस हिली रीजन्स आ जाते हैं, राइट? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन इज dash in the lungs 159 torr. The air pressure inside the automobile tire is dash then to the outside pressure greater होता है टायर्स के अंदर, राइट? तो ये बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एमसीक्यू से केमिस्ट्री के रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड गुड लक फॉर योर एंट्री टेस्ट।